क्योंकि अधिकारी अधिकार में रहते हुए धीरे धीरे अहंकारी हो जाता है, तो सबके साथ बैठने में उसको बड़ा संकोच लगता है। और पत्रकार वो सबका समाचार छापते छापते न्यूज़ निकालते निकालते उसको अपनी जिंदगी के समाचार और सदाचार का ध्यान ही उतर जाता है। उसको भी बिठाना बहुत कठिन है। अभी 2 पत्रकार आए थे तो मैंने कहा सत्संग में बैठना, बोले आज दूसरे को टाइम दिया, तो मैंने कहा कल हमने तीसरे को टाइम दे दिया। बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ ला पाए, और यहाँ ला के ज्यों ही मैं आंख बंद करके मंत्र बोला वो निकल गए। दुर्भाग्य। पत्रकारों के घर में भी बहुत कलह कलेश, क्योंकि पत्रकार बड़ा कुतर्की होता है, तो अपनी पत्नी से भी कुतर्क करता है, बच्चों से कुतर्क करता है, तर्क वितर्क करता है, बकवास करता है। पत्नी तो जानती ही है कितने गहरे पानी में लल्लू राम रहते हैं। तो लल्लू राम को समझती है, नाम तो लल्लू राम है पर है पूरा उल्लू राम। पूरा उनको रगड़ के आलू राम बनाती। फिर किसी भी वकील की पत्नी वकील से तर्क में हारती नहीं है। वकील रोज आजमा लेता है, रोज हारता है वकील, पत्नी जीतती है। क्योंकि धीरे धीरे उनकी वकालत सुनते सुनते पत्नी बिना डिग्री के बैरिस्टर हो जाती है और उनके दिमाग को ठिकाने लगाती है। लखनऊ में एक बैरिस्टर आए सत्संग में, जब मैं सत्संग सुनाता था उनकी पत्नी भी बैठी थी, तब से अभी तक मिले नहीं 20 साल से। जब मैं कुछ सुनाऊं स्त्रियों के लिए तो अपनी पत्नी के पैर में हाथ मारते थे, ले देख सुन ले समझ। तो उनकी पत्नी ने 3 बार तो बर्दाश्त किया, फिर उनसे उठ के थोड़ा दूर बैठ गई। बोले सत्संग का स्थल है, यहाँ तुम वकील जरूर हो लेकिन तुम्हें सभ्यता नहीं। ले देख ले सुन ले, हमसे क्या कहते हो? गुरुजी जो सुनाते हैं वो सबके लिए सुनाते हैं, मेरे पैर में हाथ मारकर मुझे क्यों इशारा देते? तो बोले नज़दीक बैठो। बोले दूर ही रहूँगी, न सुनोगे न सुनने दोगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हम पे है। लगता है हम ही बिगड़े हैं, तुम हमसे ज़्यादा बिगड़े हो, तुम खुद सुनो। वकीलों को भी सुनाना बहुत कठिन है। कोर्ट में तुम वकील हो, घर में केवल पति हो। क्षेत्र में तुम पत्रकार हो, चित्रकार हो, कलाकार हो। घर में तुम पति हो, पिता हो, पुत्र हो। कौन सी भूल कर रहे हो? जोश में नशा में मत रहो। सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, फफकारता है, लेकिन अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ शांति से अपने बिल में सीधा घुस जाता है। और उसके बच्चे और उसकी पत्नी सब एक दूसरे के ऊपर लदे रहते हैं और सोते रहते, पड़े रहते हैं। वहाँ ना कोई फुफकार है और ना वहाँ कोई जहर उगलता है। याद रखना, सांप को भी अपनी फैमिली के बीच में शांति से जीना आता है, लेकिन ये वकील को घर में शांति से जीना नहीं आता है। पुलिस जवान को भी शांति से जीना नहीं आता है। पुलिस जवान को कभी कभी जोश आ जाता है तो हजारों गाली तो अपनी पत्नी को देता है। मेरे सामने दिया कितने पुलिस जवानों ने। उसकी पत्नी ने कहा बस ठीक है, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, और भले तुम पुलिस जवान हो, मैं चाहूँ एक रिपोर्ट लगाऊं तो तुम अंदर हो जाओगे, दमादम मस्त कलंदर बन जाओगे, पूरे बंदर कर दूंगी तुमको अंदर। इसलिए बने रहो तुम सुंदर, यही ठीक है। गुरु जी के सामने गरियाते हो हमको। जोश आ गया पुलिस जवान। अपनी पत्नी को गाली भी मत दो। गाली देकर तुम्हारे मन की भड़ास तो निकल जाएगी।
लेकिन आपकी पत्नी के दिल पर क्या बीतेगा। वे घाव, वे गालियों की चोटें पूरी जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकती। उसकी कोई दवाई नहीं है। गम खाओ, प्रेम से रहो, राजनीति करो, लेकिन याद रखना राजनीति, अपने घर में राजनीति मत चालू कर देना। राजनीति में सबसे बड़ी समस्या यही है कि राजनीति करते करते घर में भी लोग राजनीति शुरू कर देते हैं। भाई के साथ राजनीति, बहन के साथ राजनीति, और राजनीति करे वहाँ तक तो ठीक है, कूटनीति, और फिर कुटम कुटाई की नीति, और फिर छल नीति, कपट नीति, बड़ी खतरनाक है। अपनों के साथ में, और राजनीति का अर्थ ये भी नहीं है कि आप छल कपट से भर जाओ। अभी यूपी सरकार में एक मिनिस्टर है, नाम है मुकुट बिहारी वर्मा। मुझे ये नहीं मालूम किस विभाग के मिनिस्टर है, भेंट हुई नहीं रूबरू कभी, पर जानते हमको हैं, मानते हमको हैं, हम भी उनको मानते हैं, और कभी मिले नहीं। लेकिन उनकी एक पुस्तक मेरे पास उन्होंने अपने दामाद के द्वारा भेजा है। दामाद इसी क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दामाद को मैंने देखा और उसका शकल देखा, हमने कहा इतना सीधा साधा है, कैसे राजनीति करेगा। तो मेरा संत खड़ा था, बोला इसका ससुर इससे भी सीधा साधा है, वो मिनिस्टर बन गया। क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो सीधे साधे को मिनिस्टर बनाता है, ताकि कोई गड़बड़ ना करे, हुड़दंग ना करे, कोई उटपटांग ना करे। ये बड़ी विचित्र बात है, बात को समझना। मुख्यमंत्री बहुत तेज तर्रार व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाता है, क्योंकि समझता है अगर मंत्री बना दिया तो हो सकता है मुझे कुर्सी से उतार कर यही मुख्यमंत्री हो जाए। सीधा साधा व्यक्ति। तो उनकी पुस्तक थी माटी से मुकुट तक। मुकुट मतलब राज ताज, उनका नाम भी मुकुट बिहारी था। तो मैंने उसके कुछ पेज पढ़े, बड़े अच्छे लगे। उनका सीधापन, सरलता, सौम्यता। याद रखना, हम चाहे जैसे हैं, लेकिन हमको तो सीधे लोग ही पसंद है। तुम चाहे जैसे हो, पर तुमको सब सीधे सरल लोग पसंद है। इसलिए सीधी सादी सरल सिंपल महान महिला बनो, सीधी सरल पत्नी बनो, भोली भाली बनो। तुम्हारा नाम भोली देवी रखा जाएगा। भोले भाले पति बनो, देखो घर में क्या सुख आता है। भोला भंडारी शंकर भगवान, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। शंकर बनने का अर्थ भी नहीं कि भांग के गोटा खाओ। शंकर भगवान का लोग उदाहरण देते हैं कि शंकर भगवान भांग खाते थे। भांग शिव जी की बूटी, बड़ी मजे की बात है। भांग शिव जी की बूटी है। ये भांग शिव जी की बूटी है, उसको खाते। लेकिन शंकर जी के ऊपर जो धतूरा चढ़ता है, उसको कोई नहीं खाता। शिव भक्त को एक एक धतूरा भी खाना चाहिए। अब ये धतूरा पता नहीं जो बेकार फल था, जिसको जानवर भी नहीं खाता, और खा ले तो पागल भी हो जाए, मतवाला हो जाए, वो धतूरा शंकर जी को भेंट करते हैं लोग। सेव संतरा केला खुद खाते हैं सब,
और शंकर जी को धतूरा दे देते। और धतूरा शंकर जी, अब उसमें इतना नशा भी है, जहर भी है, धतूरा जहरीला भी है। क्या शंकर जी धतूरा खाएंगे? लोग कहते ना है, अरे यहां क्या खाएं, धतूरा। धतूरा की इतनी बदनामी है। धतूरा, शंकर जी कभी भांग नहीं खाते थे। ऐसे बड़े देवता को बदनाम मत करो। हैदरगढ़ में मेरा सत्संग था तो शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उसमें डीजे वाला पिनड्राइव बजा रहा था कि पार्वती जी कम खाना, बहुत मोटी हो जाओगी। शिव जी दुबले हैं, तुम्हें उठा नहीं पाएंगे। तो हमने भेजा संत को, हमने कहा ऐसी बदनामी करते हो पार्वती की। अरे अपनी पत्नी के बारे में बोलो तो तुमको पतला कर देगी, मूर्ख कहीं का। ये शिव जी की पत्नी मोटी हो या छोटी हो, लंबी हो पतली हो, तेरे से क्या लेना देना? तू गीत बना के क्यों गाता है यहाँ लगा के पिनड्राइव? देवी देवताओं के बारे में ये सब इस तरह के गाना अच्छा नहीं है। जीवन बड़ा विचित्र है। विचित्रो अयम संसार, ये संसार भी विचित्र है। और सत्संग में डुबकी लगाइए, गुरु से आशीर्वाद मांगिए। गुरु की फोटो के सामने भी आशीर्वाद मांग सकते। कभी फोटो भी ना हो तो आंख बंद करके आशीर्वाद मांगो। यहाँ 2-3 दिनों से पानी बरसना चाहता है, ऐसा बादल घिरता है, दिल घबरा जाता है। तो मैं 2-3 दिनों से आंख बंद करके मैं अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ, हे क्षमा देव, पानी न बरसे, 2-3 दिन रुक जाए। तो गुरुदेव ने सपने में कहा, क्यों रोक रहे पानी, कारण बता दो। मैंने कहा 2 ही दिन बचे हैं, सत्संग यहाँ करना है। जब मैं यहाँ से लखनऊ चला जाऊँ तब इधर पानी बरसे, उधर बंद हो जाए। हाँ, क्योंकि मौसम बिगड़ने से थोड़ा सा बाधा पड़ जाती है। वो आया तो पानी बहुत जोर से, गरजा भी, गुर्राया भी बादल, लेकिन फिर चुपचाप चला गया। अब क्षमा देव को पता हो न हो, फिर हमारा काम हो गया। काम हो गया। सुबह आकर मैंने प्रणाम किया। हमने कहा आपके नाम से भी काम हो जाता है। तो गुरुदेव बोले, खूब कर लो काम मेरे नाम से, अच्छी बात है। नाम में भी शक्ति होती है। महान पुरुष जो तपस्वी है, त्यागी है, महात्मा है, तेजस्वी है, प्रखर है, और जिसने मन इंद्रियों को संयम की डोरी में बांधा है, वह व्यक्ति, आप जब उसका स्मरण करते हो, उससे कुछ मन्नत मांगते हो, उसको पता हो ना हो, लेकिन तुम्हारी मन्नत पूरी